हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। एनालिटिक्स की सीरीज़ में हमारा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्चुअली रिपोर्ट्स बनाने की। तो पिछले वीडियो में हमने गूगल शीट्स के और एक्सेल के बेसिक फंक्शंस देखे थे। ये फंक्शन दोनों में कॉमन है, यानी इफ़ एल्स, वी लुकअप, पिवट टेबल बनाना। आज हम बात करेंगे जो काम हम लोग एक्चुअली रेगुलरली करते हैं, वो है ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाना। बहुत सारे लोग जो चाहे मैनेजर्स हैं चाहे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि रेगुलर बेसिस पर कुछ रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है या वीकली बेसिस पर कुछ आपको अपने काम का इंसाइट्स देना है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे क्विकली कि अच्छे रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक टिप, ये जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं अपने रिपोर्ट में तो व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को हटा दीजिए। इससे थोड़ा क्लीन लगेगा पूरा और आपको एक अच्छी क्लीन लुक आएगी। तो इससे पहले कि हम लोग डेटा को देखें और डेटा में जाएं, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अच्छी रिपोर्ट बनाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डेटा में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कि आप किन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो। उसके बाद आपको डेटा पे जाना है और अपने डेटा को क्लीन करना है। थर्ड, आपको अपनी इनसाइट्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये 3 स्टेप्स हम आपके सामने करेंगे और मल्टीपल चीज़ों के लिए करेंगे, बट कभी भी आपने रिपोर्ट बनानी है इन 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट बनानी है, फाइल खोली और एक्सेल में एनालिसिस करने में लग गए। अगर आप पहले सही क्वेश्चंस पूछ लेंगे और सोच लेंगे कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, उसके हिसाब से आप डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, आपका काम भी जल्दी होगा और बढ़िया भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट हम बना सकते हैं। पहले डेटा हम देख लेते हैं। इस जो पुरानी फाइल्स हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले तो, और हम बेसिक रॉ डेटा में जाते हैं। रॉ डेटा हमारा वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यूडेमी का एक सैम्पल डेटा कोर्स की सेल का, जो हमने कैगल वेबसाइट से लिया है। इसमें कोर्स आईडी, कोर्स का टाइटल, कोर्स का प्राइस, कोर्स पेड है या फ्री है, कोर्स का पेज व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितने लेक्चर्स हैं कोर्स में, क्या कोर्स का लेवल है, कोर्स के सब्जेक्ट क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमने लास्ट क्लास में वी लुकअप फंक्शन लगा के, इफ एल्स फंक्शन लगा के इस डेटा को थोड़ा चेंज भी किया था, आपने देखा था। तो फॉर एग्जांपल ये पेज व्यू का इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से लेकर के आए थे वी लुकअप के थ्रू। एंड इसके अलावा मंथ एक्टिव का भी इंफॉर्मेशन हमने इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ किया था, उसके थ्रू कॉपी किया था। देन हमने एक और चीज़ देखी थी कि ये प्राइस की कैटेगरी हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे थे इफ एल्स फंक्शन के थ्रू, राइट। तो अगर ये प्राइस ग्रेटर देन 100 है तो ये कैटेगरी हमने इफ एल्स के थ्रू एक कैटेगरी की वैल्यू डाल दी है। अब हम इस डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो रिपोर्ट्स बनाने से पहले चलते हैं कि रिपोर्ट्स में हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, आइए इन्हीं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। इससे पहले कि ये थोड़ा फोल्ड हो जाए, हम यहाँ पर ऑल्ट एंटर या कमांड एंटर करके इसको सेकंड लाइन पे भेजते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चाहे ये हमें हमारे मैनेजर ने बोला है या हम खुद डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कोर्सेज बाय सब्जेक्ट एंड लेवल। तो पहले तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं, हम इसको सबसे पहले उठाते हैं, नंबर ऑफ़ कोर्सेज बाय सब्जेक्ट एंड लेवल। तो यानी मेरे सब्जेक्ट और लेवल के हिसाब से कितने कोर्सेज हैं। तो देखिए सब्जेक्ट लेवल ये रहा, और सब्जेक्ट एंड में ये दोनों हमारे टेक्स्ट वेरिएबल हैं। टेक्स्ट वेरिएबल को रो और कॉलम में पिवट टेबल में आप आसानी से डाल सकते हो। अगर मैं इस वेरिएबल को रो या कॉलम में डालूंगा जो न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो मेरी रिपोर्ट कभी नहीं बन पाएगी। बट अगर मैं टेक्स्ट वेरिएबल को डालूंगा, बहुत इजीली मेरी रिपोर्ट बन जाएगी। और स्पेशली मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे लेवल्स कितने हैं, 4 हैं, मेरे सब्जेक्ट कितने हैं, 4 हैं। तो मैं एक को एक कॉलम में, दूसरे को दूसरे कॉलम में डाल दूंगा तो ईजिली मेरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, बट मुझे करना क्या है, मुझे लेवल और सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ निकालने हैं। नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ निकालने के लिए मैं मैनुअली कैसे करता, मैनुअली मैं कोर्स आईडी काउंट करता। और कोर्स आईडी कैसे काउंट करता, अगर डुप्लीकेट है तो उन दोनों को एक ही मानता, और अगर यूनिक है तो मैं 2 कोर्स काउंट करता। जैसे मुझे पता है ये और ये अलग अलग कोर्सेज़ हैं क्योंकि इनके कोर्स आईडी अलग अलग हैं। तो यही अप्रोच मैं पिवट टेबल में भी लगाऊंगा। तो चलिए पिवट टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए करके मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। एक बार चेक कर लेता हूँ सारा डेटा सेलेक्ट हो गया कि नहीं। ये लास्ट वाला डेटा हमने कुछ क्वेरी फंक्शन लगाया था, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारी टेबल सिर्फ इतनी है। हमने टेबल सेलेक्ट करी। अगर आप एक्सेल में हैं तो इंसर्ट पिवट टेबल, अगर आप गूगल शीट्स में हैं तो डेटा में जाके पिवट टेबल ऐड करिए, न्यू शीट में क्रिएट करिए, और आपका पिवट टेबल का कॉलम आ जाएगा। उसके अंदर रोज़ में हम ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट, और कॉलम में ऐड कर सकते हैं
हम लेवल, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये लेवल को रो में भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ भी दिखेगा। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको कॉलम में ऐड किया है ताकि मेरी टेबल बहुत क्लीन दिखे। अगर मुझे ग्रैंड टोटल्स नहीं चाहिए तो मैं इनके ग्रैंड टोटल हटा सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेवल वाइज और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज देखने हैं और इनके थोड़े साइज़ में एडजस्ट कर सकता हूँ। वैल्यूज़ में जैसे मैंने देखा था कि मैंने कोर्स आईडी काउंट करना है, तो मैं यहाँ भी वही करूँगा, कोर्स आईडी, और कोर्स आईडी का मैं काउंट यूनिक कर दूंगा, यानी मैंने यूनिक कोर्स आईडी की वैल्यू काउंट करनी है। तो ये मेरा पहला रिपोर्ट तैयार भी हो गया, यानी ये मेरा पहला डेटा बन गया। इसको मैं चाहूँ तो मैं कॉपी करके यहाँ पर ला सकता हूँ और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, या मैं एक नई शीट बना लेता हूँ रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स का मैंने यहाँ पर पहले पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दिया, और ये मेरा रिपोर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर बन गया। यानी आप देख सकते हैं मेरे बिजनेस फिनेंस वाइज कितने कोर्सेज हैं, मेरे ग्राफिक डिज़ाइन वाइज कितने कोर्सेज हैं, और वो लेवल वाइज कैसे स्प्लिट हो रखे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक्सपर्ट लेवल में बहुत कम कोर्सेज हैं, और क्लियरली मुझे ये दिख रहा है मेरे पास ऐसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जो ऑल लेवल को सूट करते हैं, और ये भी मुझे दिख रहा है कि मेरे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में कम कोर्सेज हैं रिलेटिव टू वेब डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, जहाँ मेरे पास ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेल वॉल्यूम, हमने कितनी सेल करी है सब्जेक्ट और लेवल वाइज। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये काफ़ी सेम है, आप देख रहे हैं कि अगर ये पहली हमारी जो रिपोर्ट बनी थी ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ कोर्स आईडी का काउंट आ रहा था, इस रिपोर्ट में क्या आएगा ये समझ लेते हैं। तो हम रॉ डेटा में जाते हैं, तो सेल का काउंट कहाँ है, सेल का काउंट है सब्सक्राइबर्स में, यानी सब्सक्राइबर्स में वो दिया है कितने लोगों ने इस कोर्स को सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने इस कोर्स के लिए पे किया है। अब ये सब्सक्राइबर्स में हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है यूनिक रो बाय रो, इसको हमें सम करना है, यानी इस नंबर का हमें सम निकालना है। तो इस नंबर का सम कैसे निकालेंगे, वापस से हम पिवट टेबल में जाएंगे, इस वैल्यू को हटाते हैं कोर्स आईडी को, और ऐड करते हैं नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, और यहाँ ऑलरेडी सब समराइज बाय सम सेलेक्ट हो गया है, और मेरा ये टेबल तैयार हो गया, यानी मेरी सेकंड रिपोर्ट भी तैयार हो गई। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन अगर मैंने ग्रिड लाइन हटानी है तो मैं ग्रिड लाइन हटा सकता हूँ, इससे थोड़ा रिपोर्ट क्लीन लगता है, और यहाँ बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ भी मैंने बॉर्डर ऐड कर दिए, और यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन 2। तो यानी मेरा क्वेश्चन 1 है, मेरे पास कितने कोर्सेज हैं किस सब्जेक्ट में, और क्वेश्चन 2 मेरे कितने पेड यूज़र्स हैं, मेरा सेल वॉल्यूम कितना है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि मेरा वेब डेवलपमेंट में टोटल सेल्स वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है क्लोज टू 80 लैक्स है, 79,80,000, और बिजनेस फिनेंस में ये 18 लैक्स है। तो यानी मेरे वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज 4 टाइम ज़्यादा बिकते हैं, और मेरे सबसे कम कोर्सेज बिकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो कि ऑलमोस्ट 8 लैक्स है। तो ये रिपोर्ट आपको बता रही है कि आपकी कौन सी कैटेगरी कितनी बड़ी है, और इसके बेसिस पर आप इनके ग्राफ्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी रिपोर्ट में मुझे एक ग्राफ इंसर्ट करना है, और मैं मान लीजिए इसको ऐसे करता हूँ ग्रैंड टोटल, और यहाँ मैं इसका सम ऐड कर देता हूँ, जो मैं पिवट टेबल से भी निकाल सकता था, बट यहाँ भी मैं चारों कॉलम का सम करके एक इंसर्ट करता हूँ, और फिर इसके बाद इन दोनों डेटा को सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल दबा के ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट में चार्ट में जाके एक पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये पाई चार्ट मेरा बन गया, जो मुझे बता रहा है, जिसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और शायद इसका टाइटल भी हटा देता हूँ, टाइटल हटाने से थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। और ये पाई चार्ट मुझे बता रहा है कि मेरे कोर्स कैटेगरी वाइज मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट तैयार हो रही है। वेब डेवलपमेंट मेरा 67% सेल मेरी वेब डेवलपमेंट से आती है,
7% सेल मेरी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आती है, 15.9% सेल मेरी बिजनेस फाइनेंस से आती है, 9% ग्राफिक डिज़ाइन से। इस पाई चार्ट को मुझे चेंज करना है, रीअरेंज करना है, वो भी मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं। ये आप गूगल एरिया में जाके, गूगल के चार्ट एरिया में जाके चेंज कर सकते हैं, और इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाई चार्ट की जगह मैं इसको डोनट बना सकता हूँ, जो थोड़ा और क्लीन लगता है। ठीक है, तो हमने ये रिपोर्ट भी तैयार कर ली। वापस जाते हैं हम थर्ड रिपोर्ट की तरफ, जिसमें हमें सेल वैल्यू इन लैक्स बाय सब्जेक्ट एंड लेवल बनानी है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले सेम क्वेश्चन पूछते हैं। आइडियली तो ये रिपोर्ट ऐसे ही बन जानी चाहिए, सेल वॉल्यूम सब्जेक्ट एंड लेवल वाइज, क्योंकि हमें सब, जैसे हमने वॉल्यूम को सम किया था, हमें वैल्यू को सम करना है। बट एक बार हम जाके देखते हैं रॉ डेटा में कि हम किस कॉलम को सम करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ हमारा प्राइस है, यहाँ हमारी वॉल्यूम है, यानी कितने कोर्स बिके वो एच कॉलम में है, और कितने रुपए का एक कोर्स होता है वो ई कॉलम में है। मतलब हमारे पास टोटल सेल की वैल्यू नहीं है, तो वो कॉलम हम यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ऐड कर दिया सेल वैल्यू। अब थोड़ा सा एक बार वापस जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ क्या लिखा है, सेल वैल्यू इन लैक्स। लैक्स अगर है तो मैं यहीं पर इस वैल्यू को लैक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा थाउजेंड्स। ये देखिए इंडिविजुअल यूनिट में, यानी 4.294 लैक्स की मेरी सेल हुई। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1 लाख से, तो मेरा आंसर आ गया, सॉरी मैंने 10 लाख से डिवाइड कर दिया शायद, 1 10 100 1000 लाख, ये मैंने लाख से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 4.294, यानी इतने लाख की सेल हुई। इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी करना है लास्ट तक, कंट्रोल डाउन एंड इसको पेस्ट किया। पेस्ट करते ही मेरा यूनिट बाय यूनिट, कोर्स बाय कोर्स, ये लैक्स में वैल्यू आ गई, सेल वैल्यू। अब मुझे देखना है, इसको मैं कॉलम का भी नाम चेंज करके सेल वैल्यू लैक्स कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मेरी पिवट टेबल में क्या ये कॉलम आया है कि नहीं। तो मैं इस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हटाता हूँ और वैल्यूज़ में ऐड करता हूँ सेल वैल्यू लैक्स। देखिए ये कॉलम यहाँ विजिबल है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल में ये चीज़ वर्क करे। अगर नहीं वर्क करेगा तो आपको वो टेबल दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल में जो कॉलम आपने नया ऐड किया वो टेबल में अवेलेबल नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप वापस जाके दोबारा सेलेक्ट करके टेबल क्रिएट कर लीजिए। अभी हमारे पास विजिबल है गूगल शीट्स में, क्योंकि हमने बीच में क्रिएट किया ये कॉलम, और यहाँ समराइज़ हो गया इन लैक्स मेरी कितनी सेल है बाय एवरी कोर्स सब्जेक्ट एंड लेवल। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं कॉपी करके क्वेश्चन 3 की तरह यहाँ ले जाऊँगा, और यहाँ भी मैं एक बॉर्डरिंग ऐड कर सकता हूँ। क्लियरली आप देख सकते हैं इसमें मेरी टोटल 63 करोड़ की सेल है। वेब डेवलपमेंट में यानी 12 करोड़ की सेल है। बिजनेस फाइनेंस में ऑलमोस्ट 7.69 यानी 7 करोड़ की सेल है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन में, और ऐसे ही 5 करोड़ की सेल है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर मैं इसको यहाँ सम करके लिखूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, या फिर मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट से एक्चुअली कॉपी करके भी ला सकता हूँ, वहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा है, तो मैंने सीधा यहाँ से कॉपी किया, कॉलम्स भी सेम है, रोज़ भी सेम है, और यहाँ पेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं 63 करोड़ की सेल वेब डेवलपमेंट में, 12 करोड़ की सेल बिजनेस फाइनेंस में, 7 करोड़ की सेल ग्राफिक डिज़ाइन, और 5 की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अब ये आपको आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से हमने रॉ डेटा के बेसिस पर रिपोर्ट्स बनाई हैं। ये रिपोर्ट्स बिज़नेस के लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं। जैसे मैंने चार्ट यहाँ ऐड किया था, यहाँ सेम तरीके से मैं यहाँ भी चार्ट्स ऐड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फाइनल कन्वर्जन फ्रॉम पेज व्यूज़ टू सब्सक्राइबर्स। अब ये और मुश्किल हो गया। अगर मुझे निकालना है टॉप एंड बॉटम कोर्सेज, कन्वर्जन फ्रॉम पेज व्यूज़ टू सब्सक्राइबर, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लोग हैं जो पेज व्यू किया और उसमें से परचेज़ किए, उसका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है, उसमें टॉप एंड बॉटम कोर्सेज बताइए। तो सबसे पहले तो हम रॉ डेटा में चलते हैं। रॉ डेटा में पेज व्यूज़ हमारे ये हैं और सब्सक्राइबर ये हैं।
यानी कन्वर्जन परसेंटेज क्या हुआ। एक मिनट के लिए मैं यहाँ कन्वर्जन परसेंटेज लिखता हूँ। कन्वर्जन परसेंटेज हुआ कितने परसेंट लोगों ने, जितनों ने ये कोर्स देखा था उनमें से कितने परसेंट लोगों ने ये कोर्स ख़रीदा। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो यानी 0.5% लोगों ने, जिन्होंने ये कोर्स देखा था, उन्होंने ये कोर्स ख़रीदा। वापस से एक बार देखते हैं, पेज व्यू क्या है, वो लोग जिन्होंने ये कोर्स देखा। सब्सक्राइबर क्या है, वो लोग जिन्होंने ये कोर्स ख़रीदा। तो अगर 4 लाख लोगों ने ये कोर्स देखा, 2000 ने ख़रीदा, यानी 0.5% लोगों ने ये कोर्स ख़रीदा। यानी अगर 200 लोग आते हैं उसमें से रफली एक आदमी ये कोर्स ख़रीदता है। तो ऐसे ही ये रेशियो हम सबके लिए निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मैं आगे जाऊंगा टेक्सचुअल फील्ड में, वहाँ ये एरर आ जाएगा, तो मैं इसको एरर वाले फील्ड को इग्नोर करूँगा और मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगा दूंगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इफ़ एरर, यानी जब भी एरर आए तो आप एरर वाली वैल्यू को NA कर दीजिए। यानी यहाँ एक्चुअली में पेज व्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, और मैंने इसको कॉपी कर दिया। आपको याद होगा पेज व्यू हमने मैनुअली डिलीट किए थे, हम चाहें तो यहाँ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब एक्चुअली हमें पिवट टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि आप टॉप एंड बॉटम कोर्सेज बता दीजिए। तो यहाँ पूछा नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि टॉप एंड बॉटम 5 कोर्सेज बताने हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, उसके लिए मुझे एक्चुअली में पिवट टेबल भी नहीं बनानी, मुझे सिर्फ सॉर्टिंग करनी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा में गया, मैंने डेटा में सॉर्ट रेंज पर क्लिक किया, डेटा हैज़ हेडर रो, और मैंने कन्वर्जन परसेंटेज के हिसाब से Z2A यानी टॉप टू बॉटम कन्वर्जन परसेंटेज के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। ये मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। अब देखिए कुछ डेटा में गड़बड़ है कि क्लियरली जो मेरे टॉप कोर्सेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग आए पेज पर उससे ज़्यादा लोगों ने वो कोर्सेज़ ख़रीद लिए। NA वाले कोर्स को मैं काउंट नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। इसको मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया, तो मेरे टॉप कोर्सेज़ हो गए 5 कोर्सेज़ ये, यानी ये मेरे टॉप 5 कोर्सेज़ हैं बाय कन्वर्जन। इनकी अगर मुझे कन्वर्जन वैल्यू भी कॉपी करनी है तो मैं यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये डेटा हमने रैंडम डमी डेटा बनाया है इसलिए इसमें नंबर सही नहीं आ रहा, बट हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। पहले हमने कन्वर्जन का एक कॉलम बनाया, उसमें फॉर्मूला लगा के कन्वर्जन कैलकुलेट किया और फिर सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको रिपोर्ट को बनाने जाऊँगा तो ये मेरे टॉप कोर्सेज़ हैं। मैं चाहूँ तो ये बाकी कॉलम डिलीट कर सकता हूँ जो यहाँ सेंस नहीं बनाते, और मैंने यहाँ इनको डिलीट कर दिया। डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट लेफ़्ट, क्योंकि मेरा कन्वर्जन फार्मूला से कैलकुलेट हो रहा था तो इसलिए वो कन्वर्जन गायब हो गया। मैं चाहता हूँ तो वापस इनको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर सकता हूँ। और ये मेरे टॉप 5 कोर्सेज हो गए, टॉप 5 कोर्सेज बाय कन्वर्जन परसेंट। ऐसे ही अगर मुझे बॉटम 5 कोर्सेज करने हैं तो उसको करने के लिए भी मैं वापस से जाऊंगा और बॉटम 5 कोर्सेज को सेलेक्ट कर लूँगा। बॉटम 5 कोर्सेज का मेरा सबका कन्वर्जन 0 है, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर पहले ही पेस्ट एज वैल्यू कर दिया ताकि मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। और अगर मुझे फॉर्मेट्स भी पेस्ट करने हैं तो मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, ताकि फॉर्मूले पेस्ट नहीं होंगे बट फॉर्मेट पेस्ट हो जाएंगे, तो मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। और ये लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के मैंने बाकी सारे कॉलम डिलीट सेल्स शिफ्ट लेफ़्ट कर दिया और ये मेरे बॉटम 5 कोर्सेज तैयार हो गए। तो हम वापस जाते हैं, हमने क्या सीखा इसमें, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सबसे पहले सीखा कि हमारी रिपोर्ट बनाने से पहले हमें क्वेश्चन समझना है और अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर हमें अपने डेटा को क्लीन करना है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और अपनी इंसाइट्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। यहाँ पर हमने कैसे किया, सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिला नंबर ऑफ़ कोर्सेज बाय सब्जेक्ट एंड लेवल। पहले हमने समझा कि ये क्वेश्चन है क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे सब्जेक्ट और लेवल के हिसाब से कितने कोर्सेज़ हैं। उसको हमने एक प्रेजेंटेबल टेबल में बनाया जिससे किसी को भी बहुत इजीली दिख जाएगा कि सब्जेक्ट और लेवल वाइज हमारे कितने कोर्सेज़ हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने उन कोर्सेज़ की टोटल सेल निकाली और एग्जाम्पल के तौर पर एक पाई चार्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया ताकि हमें ईजिली दिखे उसकी समरी। थर्ड क्वेश्चन में हमने उसी को वैल्यू में कन्वर्ट किया। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेकंड स्टेप लगाना पड़ा, हमें अपने डेटा को क्लीन करना पड़ा। क्लीन करने का मतलब है हमें यहाँ पे कॉलम ऐड करना पड़ा जिसमें हमें सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी 2 कॉलम के बेसिस पर। लास्ट क्वेश्चन में हमने पिवट टेबल नहीं यूज़ किया बट हमें फिर से एक कॉलम ऐड करना पड़ा और हमें सॉर्टिंग करनी पड़ी। तो आपने देखा है कि फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, पिवट टेबल, इसके बेसिस पर फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, पिवट टेबल और एक फॉर्मूला कैलकुलेशन जो हमने एक कॉलम ऐड किए हैं, इसके बेसिस पर हमारी मेजॉरिटी बिजनेस रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं। और अगर इतना हमें करना आता है तो हम अच्छी रिपोर्ट्स अपने ऑफिस में बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक एनालिटिक्स से रिलेटेड आपके लिए लेकर के आएंगे जो है डेटा में कोरिलेशन ढूंढना। इसी डेटा के ऊपर एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक।